सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सुनामी का कारण नहीं है। ए तूफान, बी भूकंप, सी समुद्र के नीचे भूस्खलन, डी ज्वालामुखी विस्फोट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तूफान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुनामी मुख्य रूप से भूकंपीय गतिविधियों जैसे कि पानी के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण होने वाली बड़ी समुद्री लहरें हैं। तूफान शक्तिशाली और विनाशकारी होते हुए भी सुनामी का कारण नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनी ठनी किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनी ठनी या बड़ी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो राजस्थान के किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किससे बने रेशे का स्राव करते हैं? ए सेल्यूलोज, बी प्रोटीन, सी नायलॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रोटीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। रेशम के कीड़े प्रोटीन से बने फाइबर को स्रावित करते हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी श्री अरबिंदो, डी अमृता प्रीतम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्री अरबिंदो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने मानव विकास और आध्यात्मिक विकास के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ए जी शंकर कुरूप, बी महादेवी वर्मा, सी अमिताभ घोष, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जी शंकर कुरूप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जी शंकर कुरूप 1965 में अपने कविता संग्रह उडक्कू झाल या बांस की बांसुरी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबैलम, सी सेरेब्रम, डी ब्रेन स्टेम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सेरेब्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 9 अगस्त, डी 16 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 16 सितंबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और भारत के केरल राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन बिहार से नहीं गुजरता है। अंतिम प्रश्न है, सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर किस मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित है? ए महिला एवं बाल विकास,
बी आवास और शहरी मामले, सी संस्कृति, डी कानून और न्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महिला एवं बाल विकास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ए वर्गीस कुरियन, बी इला भट्ट, सी काशीराम, डी बाबा आमटे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।